Good morning and welcome back, class 4. We were discussing about the story of a penguin whose name was Little Oli. We discussed that Oli के ऊपर black sludge आ जाता है, thicky mud is stick on Oli's body, and now Oli has been sent to rescue center. So Oli was in the rescue center, and after 2 weeks at the rescue center, what happened? Oli and other penguins were put onto a ship and that headed back to their icy home. 2 हफ्ते बाद ओली और उसके अदर पेंगुइन फ्रेंड्स रेस्क्यू सेंटर में से शिप में वापस रखे गए और उनको वापस उनके घर आईसी होम पे पहुंचा दिया गया. I am so glad to be back home again. Now I will go tobogagging at top speed and leap straight into the icy cold water to celebrate. ओली बहुत खुश था क्योंकि वो वापस आ गया था और वो अपनी खुशी में कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस आ गया. मैं दोबारा से टोबोगैगिंग करूंगा बहुत तेज स्पीड में और सीधे स्ट्रेट आइसी कोल्ड वाटर में लीप डाउन करूंगा, डीप डाइव करूंगा. These flightless penguins with their comical waddle are charming birds. ये जो फ्लाइटलेस पेंगुइन्स होती हैं, ओली एंड अदर फ्रेंड्स, ये बहुत ही चार्मिंग बर्ड्स होती हैं. हाउएवर, out of the 18 recognized species of penguins in the world, 13 are in danger. I told you in the starting ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि these charming birds, these penguins are endangered. इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी खतरे में है. तो we have recognized 18 species of penguins. पूरे वर्ल्ड में penguins की 18 species को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें से 13 are in danger. It means only 5 are not in danger, rest all are in danger. Penguins have very important role to play in the ecosystem of our planets, लैंड एंड ओशन. पेंगुइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम में, लैंड और ओशन पे. गुड पॉपुलेशन ऑफ पेंगुइन कीप आवर ओशंस हेल्दी. अगर पेंगुइन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पेंगुइन्स ज़्यादा होती हैं, तो हमारे जो ओशंस हैं, जितने भी हैं समुद्र, वो सब हेल्दी रहते हैं, वहाँ पे कोई ट्रबल नहीं होता है. इफ द नंबर ऑफ पेंगुइन्स डिक्रीजेस, it is a sign that our ecosystem is in danger, is in trouble. अगर इन पेंगुइन्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है, तो ये एक संदेह, एक साइन है किस तरफ कि हमारा इकोसिस्टम ट्रबल में है. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज ऑल द प्लैनेट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसिडर्ड इन रिलेशन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट. जो सारे प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर्स ये पर्टिकुलर एरिया के, वो किस वजह से उस जगह पर स्थापित है, रहते हैं. लाइक पेंगुइन्स, वो कभी भी वार्म एरिया में नहीं रह सकती, दे ऑलवेज लिव इन द कोल्ड एरिया, कोल्ड रीजन में. अब कोल्ड रीजन में देयर आर आइसी ओशंस है, तो वो वहाँ रह रही हैं. वहाँ का इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए ओशंस हेल्दी रहते हैं. अगर वो वहाँ नहीं होंगी तो इट मीन्स आर ओशंस, आर इकोसिस्टम इज इन ट्रबल. अपार्ट फ्रॉम ऑयल स्पिल्स, ये जो ऑयल स्पिल हुआ था इस स्टोरी में, शिप में से एक बड़ी सी शिप आई, उसमें ढेर सारा ऑयल निकला, जिसकी वजह से ओली को बहुत ही तकलीफ देखनी पड़ी, ओली और उसके कुछ पेंगुइन फ्रेंड्स को. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी which cause great harm to the feathers and internal organs of penguin. Plastic bags, bottles and other garbage littered on beaches can harm penguins and other sea creatures who mistake them from food. इन ऑयल स्पिल्स के अलावा भी जो प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स, गार्बेज, हम लोग बीच पे जाते हैं घूमने, जो भी टूर पे जाते हैं टूरिज्म के लिए, वो लोग बीचेस पे जाते हैं और वो वहाँ पे ही थ्रो कर देते हैं प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और गार्बेजेस. ये सारी चीज़ें जो होती हैं पेंगुइन्स को और बाकी के सी क्रिएचर्स को नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि वो लोग मिस्टेकन हो जाते हैं. वो जो कलरफुल पैकिंग होती है ना, जो पैकेट्स आप लोग फेंकते हो, उनके जो कलर्स होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करते हैं. दे फील कि वो, उन्हें लगता है
है कि ये खाना है, इट इज़ अ फूड, एंड वो उसको ईट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल द सी क्रिएचर्स. So we should remember never to throw litter when you visit a beach. जब भी आप बीच पे जाएं, कभी भी वहाँ पे कुछ भी गार्बेज, कुछ भी कूड़ा कचरा, कुछ भी प्लास्टिक बैग, बॉटल या कोई भी अदर गार्बेज, अदर काइंड ऑफ गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए. इट माइट हर्ट समवन ऑफ द वंडरफुल क्रिएचर्स दैट वी आर प्रिविलेज्ड टू शेयर आवर स्प्लेंडेड प्लैनेट विद. हमारे फेंकने से किसी को हर्ट हो सकता है. द वंडरफुल क्रिएचर्स जो है हमें एक प्रिविलेज मिला हुआ है हाँ, कि हम अपना इतना अच्छा प्लैनेट इतने अच्छे क्रिएचर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और वो हमें कुछ नहीं करते हैं. दे आर नॉट हार्मिंग अस, वो हमें हार्म नहीं कर रहे हैं, बट वी आर हार्मिंग देम इन वन वे और द अदर. वी शुड बी वेरी केयरफुल. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेजेस, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स whenever we visit a beach. So always be careful. Okay, so the story is finished. It was an interesting one. I hope you all have liked it. Okay, so we will be discussing question answers in our Zoom class. This is all about today. Thank you. Bye.